नमस्कार, अटल न्यूज में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। इल्म व फन के चमन में गुलाब बन के रहो, जवाब मिल ना सके लाजवाब बन के रहो। और आज मैं आपको एक ऐसी ही लाजवाब शख्सियत से मिलाने जा रहा हूँ। वैसे उनका नाम और उनकी शख्सियत किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है, लेकिन ये बताना ज़रूरी है कि पिछले तकरीबन 10 सालों से लगातार बरेली में वो सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर ताहिर हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। उनकी अगर मैं पढ़ाई लिखाई की बात करूं तो उन्होंने 1997 में अपनी MBBS की पढ़ाई शुरू की झांसी से। जब ये सिलसिला आगे बढ़ता है तो उन्होंने अपना MS जो है वो आँखों के विशेषज्ञ के तौर पर दरभंगा बिहार से कंप्लीट किया और उसके बाद अपने तजुर्बे में और इजाफा करने के लिए तमाम जो दीगर जगहें हैं वहाँ से एक्सपीरियंस हासिल किया। लेकिन क्योंकि बरेली की मिट्टी और बरेली की तहजीब ऐसी है जो इंसान को खींच लेती है अपनी तरफ, यही वजह है कि वो गंगा जमनी तहजीब की तरफ खिंचे चले आए और उन्होंने बरेली में आके अपनी सेवाएं देना शुरू की। आँखों के ज़बरदस्त डॉक्टर हैं और जब हम आँखों की बात करते हैं तो हिंदुस्तान में हर दूसरे शख्स में आँखों की कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है। और जब हम लखनऊ और दिल्ली के बीच सबसे बड़े शहर की बात करते हैं तो बरेली का जिक्र होता है। एक डॉक्टरी परिवार से ही उनका ताल्लुक़ है, बेहद सादा इंसान हैं और इस टाइम सेटेलाइट पर ताहिर आई केयर सेंटर के रूप में लगातार काम कर रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर ताहिर हुसैन मौजूद हैं। मैंने आपका तमाम इंट्रोडक्शन देने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि एक्सपीरियंस आपका बहुत कुछ है, मैं अगर बताने बैठ जाऊंगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। मैं चाहता हूं आप अपनी जो तजुर्बे हैं उसकी शुरुआत या पढ़ाई लिखाई की मैं चाहता हूं उससे कीजिए। मैंने 97 से MBBS की शुरुआत की झांसी से, और फिर मैंने वहीं पर MS किया। मैंने दरभंगा से किया। फिर मैं शंकर नेत्रालय से फेसबुक की मैंने ट्रेनिंग की, और मदुरई है जो साउथ में, वहाँ से मैंने इसमें मेडिकल रेटिना की ट्रेनिंग ली। उसके बाद मैं पिछले 10 सालों से बरेली में हूँ और प्रैक्टिस कर रहा हूँ जी। आँखों का जब हम जिक्र करते हैं तो इंसान की जो पूरी जो दुनिया की रोशनी है वो आँखों के ज़रिए से हम देख पाते हैं। आँखों की प्रॉब्लम बच्चों में भी तेज़ी से बढ़ रही है और जवानों में और बुजुर्गों में तो है। बच्चों में क्या वजह है कि जो नज़र कमज़ोर होने की वजह बहुत सामने आती है। बड़े बड़े छोटे बच्चे जो मासूम बच्चे हैं, जो 2 साल 3 साल 4 साल के भी हैं, उनकी भी आँखें कमज़ोर हो जाती। क्या वजह है और किस तरह की आधुनिक जो तकनीक है वो इस वक्त अवेलेबल है? आज के टाइम में जो सबसे बड़ी वजह जो चल रही है बच्चों में आ रही है, उनके विजन जो है डिक्रीज हो रहे हैं, रिफ्रैक्टिव एरर है उसमें सबसे ज़्यादा। क्योंकि बच्चे आजकल इंडोर में ज़्यादा है, मोबाइल पे लगे हुए हैं, तो उनको सबसे ज़्यादा जो है मायोपिया हो रहा है रिफ्रैक्टिव एरर में। तो बच्चों के चश्मे बहुत जल्दी लग रहे हैं, पावर बहुत तेज़ी से चेंजेस हो रही है, लगातार मोबाइल के यूज करें तो। और एक दूसरी चीज़ होती है बच्चों में, कुछ बच्चों में 1% बच्चों में लगभग जो है वो पैदाइशी मोतियाबिंद होता है। उसकी वजह से बच्चों में जो है रोशनी की कमी होती है। तो उसके लिए यह पैदाइशी अगर मोतियाबिंद किसी को हो रहा है तो जितनी जल्दी से जल्दी ऑपरेट कराएं तो उसके विजन जल्दी से अच्छे आने के चांसेस बहुत अच्छे रहते हैं। दूसरी चीज़ होती है जो रिफ्रैक्टिव एरर हो रही है जो बच्चों में मोबाइल के यूज से। बच्चों को कम से कम मोबाइल का यूज कर रहे हैं। जितना आउटडोर एक्टिविटीज़ बच्चा करेगा उतना ही अच्छा उसका विजन रहेगा। और अगर सिर्फ मोबाइल पर रहेगा तो लगातार चेंजेस हो रहा है, रेटिनल चेंजेस हो रहे हैं उनके अंदर, और चश्मे लगातार उसके चेंज होता रहेगा बच्चे का जी। मैं थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ूंगा। आपने बीच में मोतियाबिंद का जिक्र किया। एक आम बीमारी है, लगभग हिंदुस्तान में मैं समझता हूँ हर चौथे शख्स को एक आंकड़ा निकाला है, ये नज़र आती है खासतौर से बुजुर्गों में। मोतियाबिंद की वजह क्या है और इस वक्त जो है आप आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं और उससे इलाज कर रहे हैं, आप सर्जन भी हैं, तो किस तरह से क्यों होता है और किस तरह से इसका इलाज इस वक्त मुमकिन? मोतियाबिंद नॉर्मली एज के रिलेटेड होता है, और भी कई वजह होती हैं। किसी को आँख की बीमारी है पहले से, किसी को आँख बराबर मतलब यूबियाइटिस जिससे बोलते हैं उस कंडीशन में है, किसी को ग्लूकोमा है, काला मोतिया जिसको कहते हैं, उसकी वजह से भी हो सकता है। लेकिन जो सबसे बड़ा कारण है वो एज की वजह से होता है। जितनी एज होगी उन लोगों में होने के चांसेस होते हैं। क्योंकि अभी तो पहले के ज़माने में क्या था, मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता था, पेशेंट को 7-7 दिन लेटना रहता था। अब क्या है, नई टेक्नोलॉजी आई है, पेशेंट को ऑपरेशन उसी दिन कीजिए, उसी दिन जाने दीजिए, विजन भी उसका बहुत बेहतरीन आता है।
इसको फैकोमेल्सिफिकेशन कहते हैं, उससे ऑपरेट कराए और जल्दी। जी थोड़ा सा मैं ये जानना चाहता हूँ कि हम थोड़ा सा जवान जो नौजवान हमारे यहाँ के हैं उनके अंदर भी तेज़ी से जो है ये बात एक अंधापन भी पनप रहा है, अचानक ही ब्लेंड हो जाते हैं तमाम चीज़ें, कुछ ऐसे केसेस आते हैं और कहीं ना कहीं नज़र पर भी एक बड़ा असर नज़र आता है, आंखें कमज़ोर होती हैं। आपने बच्चों की बात करी, मैं चाहता हूँ जो नौजवानों में है यानी जो 18 से 40 साल के बीच के हैं उनके अंदर आंखें कमज़ोर होने की क्या वजह है और जो आंखों में रोशनी चली जाती है तमाम चीज़ें, उस पर भी मैं चाहता हूँ कि रोशनी डालता। नॉर्मली जो बच्चों में तो रिफ्रैक्टिव एरर है ही, बड़ों में भी रिफ्रैक्टिव एरर है। अगर वो ज़्यादा मोबाइल का यूज कर रहे हैं तो विजन डिक्रीज उनके भी हो रहे हैं। दूसरे क्योंकि हमारे देश में टीबी बहुत कॉमन है, तो टीबी की वजह से एक डिजीज होती है जिसमें जो है ईल्स डिजीज बोलते हैं, उसमें ब्लड आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो यंग पर्सनस में देखा गया है कि उसमें हिमरेज होता है, मतलब रेटिनल ब्लीड हो जाती है, तो उस चांसेस ज़्यादा रहते हैं ईल्स डिजीज में। रिफ्रैक्टिव एरर हो गई, ये 2-3 वजह उसमें बहुत ज़्यादा होती है। नॉर्मली ग्लूकोमा के चेंजेस कुछ जल्दी आ रहे हैं, पहले 40-50 पे होते थे, अब अर्ली एज ग्लूकोमा भी हो रहा है, अर्ली एज कैटरेक्ट भी हो सकता है, ये नौजवानों में देखा जाता है। जी एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हिंदुस्तान में डायबिटीज़ से आंखों पर भी बड़ा असर पड़ता है, लोगों की जो नज़र है वो कमज़ोर होती चली जाती है। क्या वजह है और इस वक्त डायबिटीज़ क्योंकि लगातार बढ़ रहा है, तीसरा चौथा शख्स डायबिटीज़ से ग्रस्त है और जाहिर है जब वो प्रॉब्लम बढ़ती है फिर उसकी आंखों पे असर भी आता है, किस तरह से इलाज मुमकिन है और किस तरह से आप इलाज करते हैं? डायबिटीज आज की डेट में इंडिया एंडेमिक बन चुका, मतलब सबसे ज़्यादा केसेस हमारे देश में है। डायबिटीज जो है एज के हिसाब से, कुछ ड्यूरेशन के हिसाब से भी चेंजेस आने शुरू होते हैं। जैसे 3-4 चीज़ों को बहुत बड़ा इफेक्ट है उसका, जैसे गुर्दा हो गया, दिल हो गया, ऐसे ही आँख हो गया। आँख में क्या है उसका, सबसे पहले स्टार्टिंग में उसके हल्के हल्के हिमरेजेज होते हैं, फिर सूजन आती है रेटिना के पर्दे में, और सूजन आएगी तो विजन उसका डिक्रीज होना है। इसलिए अगर कोई डायबिटिक है तो वो अपना चेकअप जरूर कराते रहे हर 6 मंथ पे या 1 साल पे, कि अगर उसके अंदर चेंजेस तो नहीं आ रहा है, हिमरेज तो नहीं है, विजन तो डिक्रीज नहीं कर रहा है, किसी केसेस में प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है, जिसको हम ग्लूकोमा बोलते हैं। तो मेन चीज़ उसके लिए ये है कि वो एनुअल या 6 मंथली अपने चेकअप जरूर कराते रहें। अगर जिस स्टेज पे है, कई तरह का होता है, अर्ली स्टेज, मिड स्टेज या 3rd स्टेज, तो उसके अकॉर्डिंगली उसका ट्रीटमेंट हो सके सही तरीके से। ड्रॉप चलाना हो ड्रॉप, लेजर की जरूरत हो तो लेजर, और अगर किसी को हिमरेज हो रहा है तो इंजेक्शंस भी लगते हैं जिससे उसकी सूजन थोड़ा कम हो। मेरे पीछे काफ़ी मशीनें रखी हुई हैं, मैं चाहता हूँ हमारे दर्शक इन मशीनों को भी समझें आपके ज़रिए से, थोड़ा सा आप इनके बारे में बताइए कि किस तरह से इस्तेमाल होती है, क्या क्या इनका इस्तेमाल है। ये मशीन है, इसको कहते हैं हम स्लिट लैम्प कहते हैं। इससे जो ऑक्युलर स्ट्रक्चर्स होते हैं थोड़ा मैग्नीफाइड होके व्यू करके हम देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या डिजीज है। कुछ डिजीज जिनमें डिफ्रेंशिएट करना नॉर्मली मुश्किल होता है, इससे हम पता कर लेते हैं कि पेशेंट में क्या ऑक्युलर स्ट्रक्चर मिलता है। दूसरी मशीन है ये RF, इससे क्या करते हैं, इसकी जो पावर होती है आँख की, उसकी पावर को चेक कर लेते हैं, लेंस की पावर के लिए VCC निकालते हैं। तीसरा ये है, इससे हम लेंस की जो पावर होती है मोतियाबिंद ऑपरेशन जो करते हैं, पहले हम लेंस की पावर निकाल लेते हैं, फिर उस पावर का लेंस हम डालते हैं, तो इसका यूज करते हैं। जी एक आखिरी और मेरा सवाल है, जो लोग ब्लाइंड हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं या नाबीना हम उर्दू का लफ्ज़ है वो बोल देते हैं, उनके लिए क्या कोई इस वक्त ऐसी आधुनिक तकनीक अवेलेबल है जिससे उसकी जो रोशनी है जी या धीरे धीरे करके अगर किसी की गई है, कोई आधुनिक तकनीक ऐसी है या कोई और चीज़ ऐसी जिससे उनका जो आँख की रोशनी वो वापस आ सके? नहीं, इसके लिए क्योंकि अगर किसी का विजन बहुत कम है, डिक्रीज हो गया कुछ क्रोनिक डिजीज की वजह से, और तो उनमें ये है कि एक लो विजन एड्स आते हैं, थोड़ा मैग्नीफाइड कर देते हैं हर चीज़ को। पेशेंट की काउंसलिंग करनी होती है हम लोग को कि भाई किस तरह से आपको किस चीज़ को देखना है, कितनी डिस्टेंस पे देखना है, कौन सा ग्लास यूज करना है। तो ये सब लो विजन एड्स में आते हैं जिससे पेशेंट पेपर पढ़ सके और अपनी दूर की डिस्टेंस में कुछ देख सके, तो खुद अपना काम कर सके, मोबिलिटी कम से कम उसके अंदर है। तो ये उसके लिए लो विजन एड्स में आता है। जी हमने आपके प्रोफेशन की बात कर ली, आपका जो पढ़ाई लिखाई उसकी भी बात कर ली। डॉक्टर ताहिर हुसैन आँखों का इलाज करते हैं और आँखों
की जब हम बात करते हैं तो आँख से ही ज़िंदगी और सब तमाम चीज़ें चलती हैं। अपने शौक के लिए डॉक्टर ताहिर हुसैन, क्योंकि मसरूफियत के बीच एंटरटेनमेंट भी एक ज़िंदगी का पार्ट है, उसके लिए आप क्या करें? उसके लिए ये है कि कोशिश करते हैं घूम फिर लें, थोड़ा टहल लें सुबह के लिए। बाकी जब भी क्रिकेट खेल लेते हैं हम लोग, क्रिकेट के तो हम सभी लोग थोड़ा बहुत खेलते ही हैं, तो मेनली प्रोग्राम IMA में होते हैं तो IMA में हम पार्टिसिपेट करते हैं, भी क्रिकेट के लिए हैं। बाकी और भी गेम्स होते हैं जो IMA से रिलेटेड कहा जाते हैं, तो इसके लिए यही अपना क्रिकेट ही बैन है सभी लोग। आप बरेली के अवाम को अपने, क्योंकि आपका पेशा आंखों का इलाज करना है, आप उसके ज़बरदस्त सर्जन हैं, कोई मैसेज अगर देना चाहते हैं जिससे वो अपनी कीमती आंखों की हिफाजत कर सकें, और साथ ही मैं चाहता हूँ एक मैसेज वो भी है कि जो लोग अपनी आंखें लोगों को दान करना चाहते हैं, वो भी उसमें भी बड़ा कमी है, बहुत लोग उस तरफ सोचते नहीं हैं। मैं चाहता हूँ उसकी तरफ भी एक मैसेज है, क्योंकि आपका मैसेज पूरे ज़माने पर असर कर सकता है। तो उनके लिए ये है कि अपना चेकअप आई का जरूर कराते रहें, ख्याल रखें, इधर उधर की कोई भी चीज़ ना डालें बिना डॉक्टर की प्रिस्क्राइब की हुई, क्योंकि कुछ ज़्यादा नुकसान देती हैं। कुछ लोग मेडिकल से ड्रॉप लेके डाल देते हैं, कुछ ऐसी ड्रॉप्स होती हैं जो कुछ दिन डालने के बाद उनको ग्लूकोमा कर देते हैं, जिसको काला मोतिया करते हैं, प्रेशर बढ़ जाता है, उससे नस सूखती है। अब वो सूखेगी तो आपका विजन जो है धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो ज़रूरत ये है कि आप मेडिकल से लेके कोई ड्रॉप ना डालें, किसी भी कहीं पर भी दिखाएं, एक डॉक्टर को दिखा लें, जो भी सर्टिफाइड डॉक्टर उसको दिखाएं। एक दो ड्रॉप जो कुछ दिन के लिए डालनी होती है, हमेशा डालना नहीं होता है। दूसरी चीज़ है कि जो आंखों दान वाली, ये तो बहुत अच्छी भी है। जो कुछ लोग होते हैं जिनकी कॉर्नियल ओपेसिटी होती है, वो देख नहीं सकते हैं, तो जो लोग किसी का अगर जो कैडावर है, कोई भी अगर किसी के आई की या किसी की भी घर में किसी की मृत्यु हो गई है, तो उसको आई डोनेट करें, जिससे दूसरा बंदा जो नहीं चल पा रहा है ओपेसिटी की वजह से, उसको कॉर्नियल बटन मिल जाए और वो कॉर्नियल ट्रांसप्लांट हो जाए, तो उसकी वजह से कोई दूसरा आदमी कम से कम चल फिर सकता है, काम दाम अपने कर सकता है, तो उसके लिए समाज के लिए बहुत अच्छा काम होगा। इसलिए कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन पर बहुत ज़रूरी है और बहुत डोनेट करना चाहिए सभी लोगों को। बेहद खूबसूरत मैसेज दिया, और जाहिर सी बात है आंखें हैं तो सब कुछ है, और आंखों पे डोनेट करने की भी हमने बात करी, उसमें भी एक बहुत अच्छा मैसेज दिया। साथ ही जो अपना तजुर्बा है 10 साल से ज़्यादा का, उसके बारे में भी जिक्र किया, और आंखों की जो तमाम सर्जरी है, तमाम परेशानी है, उसको दूर करने में डॉक्टर ताहिर हुसैन लगातार काम कर रहे हैं, और बेहद सादा पसंद इंसान हैं, बेहद खुशमिजाज इंसान हैं, क्रिकेट का भी शौक़ रखते हैं, और तमाम चीज़ें हैं। ताहिर आई सेंटर जो है, ये जो है हमारा पूरा सेटेलाइट के करीब है, और यहाँ पर तमाम लोग आएँ, अपनी आँखों की हिफाजत करें और तमाम चीज़ें करते चले जाएं। और मैं उनकी बात को इस शेर के साथ और ख़त्म करूँगा कि मैंने तुम्हें आवाज़ दी है बड़े नाज के साथ, तुम भी आवाज़ मिला दो मेरी आवाज़ के साथ, और लोग उनकी आवाज़ से आवाज़ मिलाएं और एक शहर को बेहतर करें। जब शहर बेहतर होगा तो समाज बेहतर होगा और देश बेहतर होगा। फिलहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, कैमरामैन सरताज हुसैन के साथ अटल न्यूज़ से।